हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई हो बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग संस्कृत का जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आपके मंथली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक, और वीडियो को एंड तक देखना है। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड होंगे। ठीक है, तो एवरेज क्वेश्चन ही आते हैं। और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और जहाँ कहीं भी आप शेयर कर सकें वहाँ पर ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपको सारी नोटिफिकेशन, आपको सारी सूचनाएं, आपको आंसर की सारा कुछ यहाँ पर 100% राइट मिलेगा बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो आपको कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बोलना चाहूँगा। देखो, हमेशा तैयार रहो। ठीक है, किसी भी परेशानी के लिए या फिर किसी भी मुसीबत के लिए। ठीक है, आपने सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप डरो ना, डरना नहीं है, कोशिश करते रहना है। अभी क्वेश्चंस कुछ नहीं आ रहे हैं, फिर आगे ट्राई करेंगे और याद करेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन हमको आने लगे। तो कोशिश हमेशा लगातार रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मंथली टेस्ट अगस्त का है ये। ठीक है, और संस्कृत सब्जेक्ट है, क्लास 10th का। चलिए, और टाइमिंग वाइमिंग तो पता ही है आपको, हमने बता ही दिया है कि सेम रहेगा, 1.5 घंटा टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, पूर्णांक 50 नंबर का होता ही है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो फटाफट से कमेंट करिए इसका आंसर यदि आपको पता है तो, और नहीं पता है तो ध्यान से देखिए। निम्न में से, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है। गृहस्थ जीवन यानी कि ये जो हम लोग घर परिवार में रहते हैं ना, इसी को बोलते हैं गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन में का संस्कार कौन होता है, तो विवाह होता है। जब मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है, उसका शादी होता है तभी तो उसका परिवार आगे वाला बनता है ना। ठीक है, जैसे आपका भी आगे अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, आपका भी परिवार बनेगा। तो विवाह के बाद ही आप परिवार वाले बनोगे, अदरवाइज ऐसे बनोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो विवाह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, आपको बताना है। तो वेद का आरंभ गुरुगृह में होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु के यहाँ गुरुकुल में जाते थे पहले के जो शिष्य थे, और वहाँ पर जो प्रक्रिया होती थी, पहले उनका बाल छीला जाता था, चोटी रखी जाती थी, फिर उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती थी, तो वहाँ पर जाकर ही वेद की शिक्षा वो लेते थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उपादान जो है वो क्या है, संस्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके मंथली टेस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है 4 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम्नोभूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है। यानी कि मध्यकाल की जगह आप क्या रखेंगे कि ये एक क्वेश्चन में परिवर्तित हो जाए। तो मध्यकाल, काल मतलब कि समय की बात हो रही है, यानी कि मध्य वाले समय की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, कोई यही तो आपसे पूछ सकता है ना कि कब की ये बात है। तो मध्यकाल की बात है, तो कदा मतलब होता है कब। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, अत्येति पद का अर्थ क्या है। तो अत्येति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति श्लोक 7वां क्वेश्चन है जो आपका, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है।
तो जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें दिया है अहिंसा सुख देने वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां है विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति। विदुर नीति यानी कि विदुर जो महाभारत के विदुर थे, विदुर जी, उनकी जो नीतियाँ थी उससे एक पाठ को जो आपके क्लास 10th के बुक में दिया गया है, ठीक है। तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो नीति श्लोक है, विदुर नीति श्लोक, आपको दोनों रिलेटेड समझ में आ रहा होगा। विदुर की नीति है और यहाँ पर नीति के श्लोक दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो नर्क के 3 प्रकार माने जाते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके मंथली टेस्ट में देखने को मिलेंगे, एकदम इससे टफ नहीं होंगे, ठीक है। और टफ बनाएंगे भी तो क्या, हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो स्नातक की परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी या राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, आचार का हनन किससे होता है, ठीक है। तो अलक्षण से, ठीक है, अलक्षण से आचार का हनन होता है। 12वां क्वेश्चन है नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं। तो नीति श्लोक जो पाठ है उसमें 10 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 10 श्लोक लिए गए हैं, ठीक है। विदुर नीति से 10 श्लोक इसमें लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है, ये आपको बताना है। लक्ष्मी किसके पास जाती है, लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है भीखन टोला देखने कौन आए थे। तो भीखन टोला को देखने अध्यापक गण आए थे। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था। तो गुरु ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। हमारे शेर हैं, एकदम डरेंगे नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओके। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपको इसका आंसर कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए तो ज़रा हम भी देखें कि हमारे से कितने तैयार हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्न है स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वेद भाष्य की। प्राचीन समाजे अनेके दोषा ... रिक स्थानों को उचित विकल्प से भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से आसित भराएगा कि आस्ताम भराएगा कि आसन की आसम, इसमें से क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए आपका, भवतः किस शब्द का रूप है, ठीक है। ये तो भू का है, भू शब्द का रूप है भवतः, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है मतिशु में कौन सी विभक्ति है। तो मतिशु में सप्तमी विभक्ति है। जैसे आपने अगर किसी एक का याद किया होगा तो कंपेयर करके देख लेना चाहिए। जैसे बालक का जनरल है, तो बालक के तो सब बच्चे याद किए रहते हैं, ठीक है। तो बालक का जब सप्तमी में जाओगे तो क्या होता है, बालकेशु, बालके बालकियो बालकेशु, ऐसा होता है, ठीक है। तो सप्तमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया रहेगा तो वो अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर हो, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। प्रोक्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा दिमाग में रखो अपना, उसका संधि विच्छेद कर दो, ठीक है। किसका क्या कर देना है, विच्छेद कर देना है। विच्छेद से क्या होगा कि 2 शब्द आपको मिल जाएंगे, और पहला शब्द को बोल देना है उपसर्ग और दूसरे शब्द को बोल देना है प्रत्यय, ठीक है। देखो प्रोक्ता को जब तोड़ेंगे तो प्रधन उक्ता हो जाएगा, ठीक है। और प्रधन उक्ता होगा तो प्र हो जाएगा आपका उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो एकदम जुड़े रहना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। उनके साथ भी ये क्वेश्चन पहुंच जाए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ एक चीज़ और, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अदरवाइज बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको भूलना नहीं है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से कमेंट करिए आंसर। तो अब प्रत्यय किस शब्द में है।
तो बताओ, मानवता इसमें कुछ त्व जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। धना इसमें कुछ लग रहा है त्व जैसा, नहीं लग रहा, तो ये भी नहीं होगा। देवत्वम, हाँ सर त्व जैसा कुछ लग रहा था। दैवतम, इसमें भी कुछ नहीं लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें त्व का यूज भी है, देवत्वम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 हरिण धन डिप में कौन शब्द बनेगा, ठीक है, तो डिप स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, तो यहाँ से हरिण डिप करेंगे तो हरिणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, किस पद में स्वर संधि हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका शयनम शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कंकणम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद इसका कर दो। तो कम धन कणम नहीं, कण धन अकड़म नहीं, कण धन कणम नहीं, कन धन कड़म कंकड़म, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सालों के बाद ए दिख रहा है, ऑप्शन राइट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो गड़बड़ में हो जाते हैं, सही से आंसर क्लिक किए रहते हैं, लेकिन फिर डाउट आ जाता है कि अरे एक ही क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि एक ही ऑप्शन सी होता जा रहा है, ए या फिर बी कोई ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अपने पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ठीक है। और हो जाता है कि लगातार भी आंसर आ जाते हैं, तो इसके लिए ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये नहीं होगा, इसको बदल दें क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, चराचरम में कौन सा समास है, तो चराचरम में द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तत्पुरुष समास के लिए तो भाई एक लाइन याद रखो, अगर कारक चिन्ह आ गया उसका, अगर विभक्त कर रहे हैं यानी उनका संधि विच्छेद कर रहे हैं, 2 शब्दों में तोड़ रहे हैं और कारक चिन्ह आ गया तो समझ जाओ कि वो तत्पुरुष है। अब देखो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन क्या है, धनहीन, यानी धन से हीन से यहाँ पर कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति यानी कि जितनी शक्ति, इसमें नहीं आया। सचित्रम यानी चित्र के साथ, इसमें भी नहीं आया। पितृ यानी कि मतलब कि जो पूर्वज होते हैं उनको बोलते हैं, तो इसमें कुछ किसी में भी नहीं आया, लेकिन धनहीन में आ गया, धन से हीन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, तो एकम एकम इति का समस्त पद हो जाएगा एक एकम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। और आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम, आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक तो आ ही रहा है, और आपका मंथली टेस्ट एकदम बहुत बढ़िया जाएगा। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और लाइक डिसलाइक इसके अनुसार अपना जैसा आपको समझ में आया हो उसके अनुसार कर दीजिए, बिना लाइक डिसलाइक और कमेंट किए जाना ही नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आंसर की भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, ओके। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, लव यू और बाय।